अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेक विद माज़ में खुशामदीद। हमारा एआई इमेज मास्टरी कोर्स चल रहा है और उस कोर्स के साथ-साथ ही जो है तो मैंने कोशिश कर रहा हूँ, तजुर्बे कर रहा हूँ वीडियोज़ बनाने की भी, क्योंकि हमने इस कोर्स को आगे ले जाके इन इमेजेस के ज़रिए हमने वीडियोज़ बनानी होती है। और अगर अभी रिसेंटली आप मेरे चैनल को फ़ॉलो कर रहे हो, तो वो मैं कोलैबोरेशन में अपने दूसरे चैनल पर कुछ वीडियोज़ अपलोड कर भी चुका हूँ। जैसे अगर आप ये लेटेस्ट वाली एक वीडियो है जिसमें बच्चों के लिए एक सबक आमोज़ कहानी मैंने बनाई थी। मुख्तसर सी शॉर्ट मॉरल स्टोरी आप उसको कह सकते हैं। और बल्कि सबक हदीस का एक सबक हम कोशिश करते हैं कि उसमें दिखाएँ। तो ये आप देखें, ये बिल्कुल वीडियोज़ की सूरत में आपको ये नज़र आएगा। अब मैं अगरचे तजुर्बे कर रहा हूँ और अभी इसको मतलब बाकायदा हमने कोर्स की शक्ल नहीं दी, लेकिन बहुत से दोस्तों ने ये मैसेजेस किए कि हमें भी इसका तरीका सिखाएँ और ये आप किस तरह से बनाते हैं, किस टूल के ज़रिए बनाते हैं। तो ये सब बहुत ज़्यादा क्वेरीज़ जो है इसके लिए मुझे मौसूल हो रही है। आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ़ ये टूल बताता हूँ कि मैं किस टूल को यूज़ करते हुए ये काम कर रहा हूँ और किस फ्लो को मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। लेकिन ये बाकायदा चूँकि मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं अभी तजुर्बे कर रहा हूँ, तो अभी फाइनल इसको मैंने कोर्स का हिस्सा नहीं बनाया। सिर्फ़ ये उन लोगों के लिए, क्योंकि मुझे मैसेजेस बहुत मौसूल होते हैं और हर एक को अलग-अलग समझाना जो है वो मुश्किल होता है, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। अच्छा, ये देखें, अगर आपने एआई इमेज मास्टरी कोर्स के इनिशियल 5 लेक्चर देखे हों, तो उसमें आपको पता है कि हम नैनो बनाना के ज़रिए गूगल जेमिनी का जो टूल है नैनो बनाना, उसके ज़रिए हम इमेजेस बनाते हैं, ठीक है? क्रिएट इमेजेस यहाँ पर हम सेलेक्ट करके पहले इमेज, तो वो असल में मैं आपको इसी स्टेज पे लाना चाह रहा था कि आप इमेज के ज़रिए आप अपना सीन क्रिएट करेंगे, ठीक है? अब ये देखिए, ये सीन हमने नैनो बनाना के ज़रिए क्रिएट किया, फिर यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर देते हैं, ठीक है? तो ये वाली इमेज हमारे पास फाइनल साइज़ में फुल एचडी क्वालिटी में ये हमारे पास डाउनलोड हो जाती है। अब जब ये डाउनलोड हो जाती है, तो आपके पास गूगल जेमिनी का ही एक टूल है जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, वो गूगल जेमिनी का ही टूल है वीओ 3.1। अब उसको एक्सेस करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है? हाँ, अलबत्ता ये है कि ये टूल पेड है, ठीक है? तो यहाँ पर आप क्रिएट वीडियोज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? स्टार्ट अ न्यू चैट, चूँकि ये चैट हम ऑलरेडी वो कर चुके हैं, तो नया चैट ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि नए चैट में आप शुरू कर लें, ठीक है? तो नया चैट आप शुरू करेंगे, तो एक तरीका ये होता है कि आप जेमिनी के वीओ 3.1 क्रिएट वीडियोज़ के ज़रिए ही आप वीडियो जनरेट कर लें, लेकिन ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है, ठीक है? मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ, असल में इसमें मसला क्या होता है कि इसमें आपका सिर्फ़ 8 सेकंड का क्लिप जनरेट हो जाता है और फिर 8 सेकंड के बाद आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, ठीक है? वो कंसिस्टेंसी, कैरेक्टर कंसिस्टेंसी जिसको कहते हैं कि एक ही तरह के कैरेक्टर्स आपके आ रहे हों। अगर आपने मेरी ये वाली वीडियोज़ देखी हों, तो इसमें आप देखेंगे कि जो कैरेक्टर्स है वो कंसिस्टेंट है। शुरू के जो अगर 2 या 3 लड़के उसमें इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है? तो वो एंड तक स्टोरी सेम रहती है और वो 8 सेकंड से ज़ायद है। तो वो अब कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भई जो जेमिनी में वीओ 3.1 है, तो वो तो 8 सेकंड की वीडियोज़ जनरेट करके देता है, तो आप किस तरह फिर उसको 8 सेकंड से ज़ायद, कभी 1 मिनट की हो जाती है, कभी 1.5 मिनट की हो जाती है, तो ये आप कैसे बनाते हैं? तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए आप जाएँगे गूगल में, और गूगल में आप अगर लिख लें गूगल फ्लो, ठीक है? ये गूगल फ्लो आप सर्च करेंगे, तो यहाँ पर गूगल एआई स्टूडियो के ज़रिए भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए फ्लो की वेबसाइट होगी, ठीक है? इसको आप नए उसमें ओपन कर लें, तो इस तरह का एक इंटरफेस आपके पास आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर क्रिएट विद फ्लो लिखा होगा, तो ये आपका आपकी जो जेमिनी की सब्सक्रिप्शन है, अब आपकी प्रो सब्सक्रिप्शन है, तो उस पे ये आ सकता है, ठीक है? लेकिन इसकी क्रेडिट्स महदूद होते हैं, और अल्ट्रा सब्सक्रिप्शन जो है, तो उसमें आपके पास क्रेडिट ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्रिएट विद फ्लो पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर इस तरह का प्रोजेक्ट आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है? ये अभी जो रिसेंट स्टोरी मैंने अपलोड की है, वो यहाँ पर पड़ी हुई है। अब इसमें भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके पास फीचर्स जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। एक तो ये टेक्स्ट टू वीडियो वाला फीचर है, ठीक है? इसमें आप कोई भी चीज़, कोई भी प्रॉम्प्ट लिख के उससे वीडियो आप जनरेट कर सकते हैं बगैर कोई हवाला दिए, ठीक है? सिंपल टेक्स्ट टू वीडियो आप यहाँ, ये फ्रेम्स टू वीडियो वाला ऑप्शन मैं यूज़ करता हूँ और ये मुझे ज़्यादा फ़ायदेमंद लगा। उसकी वजह ये है कि इनिशियल अगर 4 लेक्चर्स आप लोगों ने देखे, मैंने उसमें ये बात की थी कि वीडियोज़ जब आप बनाते हैं तो टेक्स्ट टू वीडियो भी आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्रेडिट्स बहुत ज़्यादा ज़ाया होते हैं, ठीक है? फ्रेम्स टू वीडियो में मैंने ये बात नोट की है कि फ्रेम्स टू वीडियो में आपका ये वाला दर्द-ए-सर थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है? अगरचे इसमें भी हम तजुर्बे करते हैं, ठीक है? फ्रेम्स टू वीडियो जब मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ये असल में आप यहाँ पर अपनी पिक्चर जो है ना, वो अपलोड करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे, तो जो अपलोडेड पिक्चर्स होंगी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है? ये मैंने नैनो बनाना के ज़रिए जनरेट करके इस स्टोरी के लिए बनाए थे, और अगर तो नहीं होंगे तो आप यहाँ से अपलोड कर देंगे, ठीक है? यहाँ पर मैं ये ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इसलिए आपको ये इस तरह से नज़र आ रहे हैं। तो वो यहाँ पर जब आप देंगे, फिर यहाँ पर आप अपना कोई भी प्रॉम्प्ट जो भी आप प्रॉम्प्ट देना चाहें कि भई इस
सीन को आपने कैसे एनिमेट करना है वो एक अलग पूरी एक स्टोरी है, ठीक है, कि सीन को एनिमेट कैसे करना है। क्योंकि मैं ये वीडियो असल में जल्दी में बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ साथियों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप बेसिक मेथड ही हमें बता रहे ताकि हमें थोड़ा आइडिया हो जाए। तो वो ये मैं अभी बेसिक मेथड, तो वो फुल प्रॉम्प्ट, क्योंकि वो एक पूरी कहानी है कि हम किस तरह से प्रॉम्प्ट, और उसमें भी फिर भी गलतियाँ होती है, मुझसे भी कई गलतियाँ, ये मैं आपको दिखा दूँ कि एक सीन जो है ना उसमें कितनी बार गलतियाँ हुई। अब ये देखिए, ये मैं एक सीन जनरेट करना चाह रहा था, देखिए कि इसके साथ क्या हो रहा है, ये आप देखिए। अब उसका बिल्कुल वो सर वगैरह हर चीज़ जो है ना वो बिल्कुल साइड पे हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये सिमिलरली इधर एक और जनरेशन है, अब ये देखिए, ये बिल्कुल, मतलब मैं ये चाहता ही नहीं था, ठीक है, और ये इस तरह की हरकत होती है। तो इस तरह की ये एआई इमेज टू वीडियो जनरेशन में भी इस तरह के मसले आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं उसको अभी सॉर्ट आउट करूं कि अगर कोई इस तरह का फार्मूला हमारे हाथ आ जाता है कि जिससे ये चीज़ें मजीद कम हो सके, तभी फिर मैं आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। इसलिए मैं अभी फिलहाल जोर इस पे दे रहा हूँ कि आप लोग इमेज मास्टरी को सीख लें कि सीन को आपने इमेज में जनरेट कैसे करना है, फिर इमेज टू वीडियो सेकंड स्टेप आता है, ठीक है। तो ये बहरहाल ये पूरी एक जो टूल मैं यूज़ करता हूँ वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। और अच्छा, यहाँ पर और भी फिर ऑप्शन है इंग्रेडिएंट्स टू वीडियो। अगर आप 2-3 डिफरेंट कैरेक्टर्स को मिला के उससे एक अलग वीडियो कोई भी सीन जनरेट करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी इन्होंने क्रिएट इमेज का ऑप्शन भी दिया है, ठीक है। यहाँ पर ही आप लेनो बनाना प्रो को यूज़ करते हुए इमेज भी क्रिएट कर सकते हो और उसको फिर आगे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो गूगल फ्लो के ज़रिए आपने यूज़ करना है। तो ये आज का लेक्चर जो था वो कोई स्पेसिफिक कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन चूंकि क्वेरीज बहुत ज़्यादा मिल रही थी तो मैंने आपको अपना टूल और वर्क फ्लो जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो मैंने आपको बता दिया। जेमिनी ये कंफ्यूजन होती है साथियों को कि अच्छा एक्सटेंड कैसे करते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। अ, ये भी 8 सेकंड का क्लिप है, ये देखिए 8 सेकंड यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब इसको आप एक्सटेंड कैसे करते हैं, ये यहाँ पर एड टू सीन लिखा होता है, ठीक है। इसको जब आप क्लिक करेंगे ना तो ये एड टू सीन मतलब सीन बिल्डर, इसका एक और ऑप्शन होता है, ठीक है, सीन बिल्डर। तो ये उस सीन बिल्डर में ऐड हो जाएगा, फिर आप सीन बिल्डर को यहाँ से एक्सेस करेंगे। ये देखिए बिल्कुल टॉप पे यहाँ पर फ्लो होगा, यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट का नाम होगा और यहाँ पर सीन बिल्डर लिखा होगा। तो जो सीन आपको पसंद आ जाए ना कि हाँ ये वाला मेरे काम का है, तो वो एड टू सीन आप करेंगे, फिर आप सीन बिल्डर में जाएंगे। अब हम सीन बिल्डर में जा रहे हैं, ये अब देखिए, अब मैं ये सीन बिल्डर पे गया हूँ ना, तो ये आपको यहाँ पर आप जो मैंने पूरी स्टोरी फिर बनाई थी, ठीक है, ये बहुत ट्राइस के बाद बनी है, ठीक है। ये इस तरह नहीं है कि बिल्कुल हलवा है और बहुत आसानी से बन जाता है, तो उस पर भी काम करना होता है, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक्सटेंड का ऑप्शन भी होता है। मिसाल के तौर पे आप इसी सीन को आपने एक्सटेंड करना है ना, तो यहाँ पर देखिए प्लस वाला बटन आपको नजर आएगा, ऑप्शन नजर आएगा, इस पे क्लिक करिए तो एक जंप टू वाला ऑप्शन है, ये फिर एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक्सटेंड वाला ऑप्शन जो है वो इसी सीन को आगे ले जाके एक्सटेंड करता है। तो यहाँ पर फिर जब आपकी वीडियो कोई भी वीडियो बन जाए, ठीक है, यहाँ पर आप एक्सटेंड क्लिक करेंगे, मिसाल के तौर पर अब देखिए व्हाट शुड हैपन नेक्स्ट यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आप कुछ भी लिख लें कि भाई अब ये दो बच्चे क्या कर रहे हैं, तो वो जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर जब एक मरतबा जनरेट हो जाए तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन होता है, ये इस पे आप क्लिक करते हैं तो ये डाउनलोड हो जाता है आपके पास। अच्छा, यहाँ पर ये मैं थोड़ा सा आपको ये भी दिखा देता हूँ कि इसमें मॉडल्स जो है ना वो डिफरेंट टाइप के, एस्पेक्ट रेशो, लैंडस्केप, जो अभी हॉरिजेंटली आप देख रहे हैं इसको लैंडस्केप कहते हैं, ठीक है। पोर्ट्रेट वो जो जिस तरह रील्स और शॉर्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उसमें अगर आप बनाना चाहते हैं वो भी ठीक है, ठीक है। आउटपुट्स पर प्रॉम्प्ट मतलब एक प्रॉम्प्ट जब आप दें तो कितनी वीडियोस जनरेट हो, ठीक है। अच्छा, अब ये चूंकि मेरा पैकेज अल्ट्रा वाला मैंने बाई किया हुआ है, परचेज किया हुआ है, तो उसमें फिलहाल इस पे लोअर प्रायोरिटी पे 0 क्रेडिट्स वो कर रहे हैं, और VO3.1 क्वालिटी जो है ना वो 100 क्रेडिट्स जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। फिर VO2 फास्ट और फास्ट लोअर प्रायोरिटी, तो ये अ, इसमें आपके अपने पैकेज पे मुनहसर है कि वो कितने क्रेडिट्स जो है ना तो वो कंज्यूम करते हैं सीन्स को जनरेट करते हुए। तो ये टोटल मेरी वर्क फ्लो है कि मैं किस तरह अभी फ़िलहाल इसको बना रहा हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक मरतबा ये चीज़ थोड़ी इस तरह से हो जाए कि आपके सामने पेश करने के काबिल हो जाए, फिर इसको कोर्स का हिस्सा बना के इंशाल्लाह के तरीके से हम किस तरह से वीडियोज़ बना सकते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज के वर्क फ्लो से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। और इसके अलावा और भी बहुत से टूल्स हैं, ठीक है। मार्केट में बहुत ज़्यादा टूल्स अवेलेबल है। अच्छा, अब ये एक क्वेश्चन है कि VO3 असल में बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है। पता नहीं पाकिस्तानी 50 से 60 हज़ार में, तो मैं किस तरह उसको परचेज कर रहा हूँ। तो इसके लोकल सेलर्स भी मौजूद है, लेकिन मैं ना किसी को रिकमेंड करता हूँ और ना किसी को, क्योंकि इसमें मसाइल बहुत ज़्यादा आते हैं, बार बार आपका अकाउंट बैन होता है। वो लोकल सेलर से जो आप खरीदते हैं ना, तो या अकाउंट बैनिंग के मसले होते हैं, और या जो है तो वो फिर एक दर्द-ए-सर हो जाता है, क्योंकि आप जब किसी को रेफ़र करते हैं और फिर वो उसके साथ वो मसला हो जाए तो वो आप पे आ जाते हैं। तो मैं फ़िलहाल इस वो खिचड़ी में नहीं फँसना चाहता, तो मैं खुद लोकल सेलर से ही खरीदता हूँ, तो कभी बैन हो जाता है, कभी चल जाता है।
तो वो चीज़ चल रही होती है। तो इंशाल्लाह अगली किस्त में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।